वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। निम्नांकित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि निकालने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन। निम्नांकित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन जो है यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यही इस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है वह नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। हाइड्रा में पाया जाता है तो स्पर्शक। स्पर्शक हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। इनमें कौन पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब नरलिंग हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी। मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से। अणुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला से। तो मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? जिबरेलिन्स। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन्स। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? अग्नाशय। नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा पादप हार्मोन पौधे को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एफसीसी कम। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है जलानुवर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति को संतुलन और अनुरक्षण का कार्य करता है? अनुमस्तिष्क। औटग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस। डी इनमें से कोई नहीं। डी। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जबकि लार आना, हृदय की धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। चबाना ऐच्छिक क्रिया है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है इनमें से सभी में। पादप हार्मोन सहायक है तो इनमें से सभी। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनल ग्रंथि से। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनल ग्रंथि से। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन। प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? रासायनिक अनुवर्तन। प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन है? रासायनिक अनुवर्तन। निम्न में कौन वायरस संक्रमित रोग है? एड्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए और शरीर के संतुलन बनाने के लिए। मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो यह सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए और शरीर के संतुलन रखने के लिए। पादप हार्मोन है एड्रेनलिन, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत ग्रंथि लीवर। ऑक्सिन है हार्मोन। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड से। रक्त में आयरन की कमी से कौन होने वाला एक रोग? एनीमिया। इंसुलिन की कमी से के कारण होता है मधुमेह। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? मेसोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? मेसोडर्म। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन। फल पकाने के लिए प्रयुक्त है एथिलीन।
मानव मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होता है 12 जोड़ी। मानव मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी। थायरॉइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। थायरॉइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषित के लिए आवश्यक है आयोडीन। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलेन का उपयोग करते हैं? आयोडीन के। स्टार्च की उपस्थिति को जांच के लिए किस विलेन का उपयोग करते हैं? आयोडीन। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है प्रकाशानुवर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने वाला का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं टैनिन, रेजिन और गोंद। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुकर्तन है? जड़ की वृद्धि। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुकर्तन है? जड़ की वृद्धि। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। छुई पौधों में गति होती है। शरीर के संतुलन बनाए रखना सेरिबेलम कहलाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका या न्यूरॉन। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण क्या है? केमोट्रोपिज्म। बीजांड की ओर परागनलिका वृद्धि का कारण क्या है? केमोट्रोपिज्म। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। रुधिर चाप नियंत्रण करता है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रण होता है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रण होता है एड्रिनल द्वारा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में, बरगद में, इनमें से सभी में। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? वृषण।